नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहता वर्ग 9चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहता आपण व्याकरण आणि व्याकरणामध्ये पाहता आपण वाक्य रूपांतर। इसके पहले के भी प्रीवियस मैंने 3-4 वीडियो आपको दी हूँ, 3 वीडियो आए थे, है ना। ये आज का चौथा है। तो जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करेंगे ताकि आपको यानी क्या होता है समझ में आए। ओके, थोड़ा सा यानी हमने जो चारों मतलब देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं हमने क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण मीन्स क्या होता है, सॉरी वाक्य रूपांतर के प्रकार देखे हमने तीनों चारों के। यानी उसमें क्या बोलते हैं उसको, पहले तो वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है ये देखिएगा। वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है, वाक्यों में परिवर्तन। अब देखो वाक्यों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन काय में होता है, उसके रूप में होता है और रचने में होता है। मीन्स वो जो कैसी रचना की है और किसका रूप है उसका सेंटेंस के अनुसार उसमें बदल होते हैं। जैसे अपन लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं हम लोग जो बोलते हैं वही लिखते हैं ना। जो बोलते हैं और लिखते हैं, ऐसे हमारे जो विचार है, हमारी जो धारा है, विचारधारा है, वो एक के पीछे एक क्रम मीन्स एक के पीछे एक हम लोग उसको हमारी जो भावनाएं हैं वो लोगों को पहुंचाने के लिए हम लिखते हैं या बोलते हैं। वो जो हम जो उसको बोलते हैं सेंटेंस, है ना। तो वो जो एक सेंटेंस है, अगर वही सेंटेंस एक समान रहे तो सुनने वालों को क्या होता है, सुनने वाले के जान पे आता है या फिर उनको तकलीफ होती है क्या ये करके। फिर उसके जो बोलने की जो तरह है या लिखने की जो शैली है उसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए। परंतु चेंजेस कैसे, इट मीन्स हमारा जो वाक्य है वो अच्छे से उसमें थोड़ा सा चेंजेस, जैसे हमने देखे अभी वीडियो में विधानार्थी वाक्यों को, सिंपल स्टेटमेंट को हम कैसे उद्गारवाची बनाते, कैसे प्रश्नार्थक बनाते। यानी उसमें जो पर हम क्या करते हैं, उसमें हमारा क्या नहीं होता है, हमारा चेंज नहीं होता है। क्या, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। वाक्यों का जो सेंटेंस का जो बदलाव है वो चेंज होता है, परंतु हम जो मतलब हमारा जो मीनिंग है, वो जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही हमने अभी तक 4 प्रकार देखे है ना। कौन कौन से हमने कौन कौन सा देखे, विधानार्थी वाक्य देखा, सेकंड प्रश्नार्थी वाक्य देखा, और कौन सा देखा प्रश्नार्थक आज्ञार्थी वाक्य देखा, और लास्ट में हमने उद्गारवाचक वाक्य देखा। हमने चारों देखा। चारों का थोड़ा थोड़ा बताती हूँ मैं कि क्या क्या था। विधानार्थी वाक्य में क्या होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। विधानार्थी वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य इनका परस्पर संबंध रहता है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा विधानार्थी हो गया, उसके बाद था कौन सा अब विधानार्थी वाक्य और कौन सा प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें क्या रहता है, परस्पर संबंध रहता है। जैसे विधानार्थी वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य में चेंज कर सकते हैं। सेकंड है प्रश्नार्थक वाक्य, यानी इसमें क्या होता है, बहुत सारे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसको बोलते हैं जिसमें क्वेश्चंस टैग आता है या फिर उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। देन थर्ड है हमारा आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य मीन्स क्या, ऑर्डर। जैसे शिस्तित उबे रहा, कभी कभी हम भगवान को प्रार्थना करते, ये सब किस में आता है, आज्ञार्थी वाक्यों में आता है। यानी प्रार्थना, विनंती, सल्लाह, ये सभी किस में आता है, आज्ञार्थी वाक्य में आता है। एंड लास्ट में है हमारा उद्गारवाचक वाक्य। अब उद्गारवाचक वाक्य में क्या होता है कि जो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो तीव्र इच्छा है, भावनाएं हैं, हमारे भावनाएं व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का हम चयन करते हैं या यूज करते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं उद्गारवाचक शब्द। जैसे देखो एक सिंपल सा विधानार्थी वाक्य का क्या बनाए थे हमने, क्या बोलते उसका हम उद्गारवाचक कैसे बनाते, कल मैंने आपको लिख के दिया था 2-3 भी। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही, मैंने आपको कल लिख के दिया था। जैसे देखो कौन सा एक विधानार्थी वाक्य था, ही इमारत खूब ऊंचा है। ही इमारत खूब ऊंचा है, ये क्या हुआ हमारा
सिंपल सेंटेंस हुआ, मतलब विधानार्थी वाक्य हुआ। तो उसका हमने कैसा बनाया था, केवड़ी मोठी ही इमारत, है ना, केवड़ी मोठी है, केवड़ी ऊंच इमारत थी, हमने ऐसा उसका उद्गारवाचक बनाया था। मतलब सिंपल स्टेटमेंट का हम कैसा बनाएंगे, उद्गारवाचक बनाएंगे। विधानार्थी वाक्य का क्या बना सकते हैं हम, प्रश्नार्थक भी बना सकते हैं, विधानार्थी वाक्य का हम उद्गारवाचक भी बना सकते हैं। यानी सेंटेंस में जो, पर उनका क्या नहीं होता, चेंजेस नहीं होता, मतलब चेंजेस नहीं होता। वो मैंने कल भी आपको पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, और आज भी इसलिए मैंने रिकॉल किया कि आप लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए करके। ओके, यहाँ तक हमारा था जो हमने चारों लिए थे। कौन कौन से प्रकार लिए थे वाक्य रूपांतर के, चारों प्रकार थे। कौन कौन से, एक आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, और लास्ट है उद्गारवाचक वाक्य। और इसके लास्ट मतलब इसके जो होकारार्थी और उसके बाद नकारार्थी, ये पूरे हमने जैसे वाक्य रूपांतर के इसमें ही आता है, ये होकारार्थी और नकारार्थी। अब देखेंगे हम होकारार्थी को कैसे नकारार्थी बनाते, होकारार्थी को कैसे नकारार्थी और नकारार्थी को कैसे होकारार्थी बनाते, इसका हम अभी देखेंगे। ये हुआ था हमारा जो हमने जो अभी तक आपको बताया, ये हुआ था हमारा प्रीवियस वीडियो का, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब आपको पढ़ाए हैं। ओके, इसका रिकॉल किया इसलिए कि आपको समझा, मान लो किसी को नहीं समझ में आया तो मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम होकारार्थी वाक्य और नकारार्थी वाक्य। ओके, हम देखेंगे अब होकारार्थी का नकारार्थी, नकारार्थी का होकारार्थी कैसे बनाते। नाउ लिसन, हम लोग क्या देखेंगे अभी, होकारार्थी और नकारार्थी वाक्य। ओके, हम इसके पहले आप लोगों को मैं उदाहरण देती हूँ ताकि आपको उदाहरण के अनुसार ये समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिएगा, पहला है 5 से ओके 1 मिनट, रुपए ही देखील मोठी रक्कम आहे। ये हुआ सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, 500 रुपए हे देखील मोठी रक्कम आहे। ये हुआ हमारा होकारार्थी शब्द, कौन सा, होकारार्थी। ओके, मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, होकारार्थी है, ये सेंटेंस है। अब इसको हमको क्या बनाना है, नकारार्थी बनाना है। क्या बनाना है, नकारार्थी बनाना है। तो नकारार्थी हम कैसा बनाएंगे, देखिएगा, ये होकारार्थी कैसा है, 500 रुपए हे देखील मोठी रक्कम है। ये जो मोठी वर्ड है इसमें क्या होगा, इसका हमको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। मोठी का क्या होता है अपोजिट, हम सेंटेंस के अनुसार उसमें वर्ड ढूंढा हमने। कैसे, देखो 500 रुपए ही देखिए मोटी रकम है, ये जो मोटी वाला जो वर्ड है ये है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, होकारार्थी वाक्य। अब इसका नकारार्थी कैसा बनाएंगे, इसमें चेंजेस नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा जो वर्ड है उसका तुमको क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट वर्ड देख के उसको क्या करना है, उसका सेंटेंस जैसा का वैसा ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 500 रुपए, ये देखो हमने नकारार्थी ऐसा बनाया, 500 रुपए, या आप अपने नोटबुक्स में लिखिएगा, ही काही लहान रक्कम नव्हे। इट मीन्स क्या किया हमने यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो 500 रुपए से, मैंने 500 रुपए का तो ये मतलब मेन है वो 500 रुपए के देखिए मोटी रक्कम है, वैसा ही हमने 500 रुपए ही काही लहान रक्कम नहीं, मोटीचा क्या किया हमने अपोजिट लहान किया, परंतु उसमें जो
हमने जैसे वाक्य का जो अर्थ है वो चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स क्या, देखिएगा, देखो 500 रुपये हे देखील मोठी रक्कम आहे, 500 रुपये कोई कम रक्कम है नहीं, या फिर कम या फिर 500 रुपये ही काही लहान रक्कम नहीं, कमी रक्कम नहीं है, लहान रक्कम नहीं है, ये दोनों भी लिखा तो भी चलेगा। अरे इसमें जो बड़ा वाला जो मतलब ये जो शब्द है इसका हमने अपोजिट वर्ड लिया, परंतु उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम रहा। ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कि 500 रुपये कोई 500 रुपये भी बड़ी रकम होती है, और ये भी वही बता रहा है कि 500 रुपये कोई लहान है कम रकम नहीं होती, मीन्स क्या होती है, बड़ी रकम होती है। ये दोनों में क्या हुआ, ये दोनों को सेंटेंस में क्या नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, इसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, अर्थ बदलना नहीं। यानी दोनों का सिर्फ हमने क्या किया, इसके जो इसके रूप में चेंज किया, इसके रूप में चेंज किया, लिखने में चेंज किया, परंतु उसमें क्या नहीं चेंज किया, हमने मीनिंग चेंज नहीं किया। वैसा ही हम आपको, जैसे आपको मैंने विधानार्थी वाक्य पढ़ाया, आज्ञार्थी वाक्य पढ़ाया, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें रूप में चेंज कर सकते हो, रूप में चेंज कर सकते हो, परंतु उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखो, इसमें नकारार्थी सेंटेंस बनाया हमने, परंतु उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम ही है। अरे ये भी सेंटेंस बोलोगे तो 500 रुपये बड़ा ही है, और ये भी सेंटेंस बोलोगे तो भी 500 रुपये बड़ा ही है, मतलब उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो बड़ी है दोनों ही सेंटेंस में, परंतु उसका क्या नहीं हुआ, मतलब चेंज नहीं हुआ। इसी को ही बोलते हैं, जैसे होकारार्थी शब्द है, होकारार्थी सेंटेंस का नकारार्थी ऐसे बनाते हैं कि जो शब्द जो सेंटेंस देते हैं उसमें ऐसा शब्द ढूंढना चाहिए कि जिसमें उसका अपोजिट वर्ड लेना चाहिए। ओके, अपोजिट वर्ड लेने के बाद वो सेंटेंस की रचना करना चाहिए। अपने मन से सिर्फ एक ही वर्ड डालना है, अदरवाइज सेंटेंस से लिखना है, मतलब सही लिखना है। ओके, कितना समझ में आया आपको? ओके, इसके बाद हम दूसरा देंगे। ये लिखे आप लोगों ने सबने, ये देखिएगा, ये लिखिए, ये आपको 10th में भी काम पड़ेगा। ओके, 9th में तो है ही है, पर 10th में भी काम पड़ेगा। ओके, इसलिए अभी से आप लोग का थोड़ा रिवाइज होगा तो आपको अगले साल तकलीफ नहीं जाएगी। ओके, सो इसलिए आप लोग ये लिखिएगा। ओके, लिखे आप लोगों ने नोटबुक में लिखिएगा ये कि ये होकारार्थी शब्द, ये नकारार्थी शब्द, इसका हमने होकारार्थी का ऐसा हमने नकारार्थी बनाया, ये सब लिखिएगा। उसके बाद लेंगे हम दूसरा उदाहरण। ओके, अब मैं इसमें होकारार्थी का नकारार्थी बताया, अब नकारार्थी का होकारार्थी कैसे बनाते ये बताती हूँ। ओके, अब देखिएगा, ये हो गया आपका, लिख के आई होप वो होगा। अब यहाँ पे कौन सा बनाएंगे हम, नकारार्थी का होकारार्थी कैसे बनाते ये समझा देती हूँ। ओके, होकारार्थी हमने अभी क्या पढ़ा है, होकारार्थी का नकारार्थी कैसे बनाना। अभी हम पढ़ रहे हैं कि नकारार्थी का होकारार्थी कैसे बनाते हैं। ओके, तो नकारार्थी शब्द हम ले रहे हैं अभी यहाँ पे, नकारार्थी सेंटेंस ले रहे हैं हम। देखो, नकारार्थी सेंटेंस है, ही काही वाईट कल्पना नहीं। अब ये जो वाइट वर्ड है इसका क्या करना है, हमको सेम मीनिंग लेना है, मतलब उसका समानार्थी शब्द लिखना है। यहाँ पे होकारार्थी में क्या करते हैं, हम अपोजिट वर्ड लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा फिर, अब वाईट का चांगलं या फिर ही काही चांगली कल्पना, ही चांगली कल्पना हो ऐसा लिखा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ही कल्पना बऱ्यापैकी आहे, ही कल्पना इट मीन्स क्या हुआ, जो वाइट है मतलब ये ही काही वाइट कल्पना नहीं, इट मीन्स क्या हुआ,
ही कोई वाईट है ना, कोई बेकार नहीं है, ही कल्पना अच्छी है. तो इसकाही मतलब असा होता की ही कल्पना बऱ्यापैकी या ही कल्पना चांगली आहे असं लिहिलं तरीही चालेल. ओके, ही कल्पना, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो यार होकारार्थी. ओके, या ऐसा भी लिख सकते हो ही काही ही चांगली कल्पना आहे. इट मीन्स ये क्या नहीं है, अगर हमने दोनों इसमें भी लिखे तो चलता है. जैसे ही चांगली कल्पना, इट मीन्स क्या, ही कल्पना काही वाईट नाही. इट मीन्स क्या है, ये कल्पना अच्छी है. ये जैसे हमने होकारार्थी शब्द का नकारार्थी बना रहे हैं और नकारार्थी वाक्य का होकारार्थी बनाना है, ये आपको अभी समझ में आया होगा, है ना. यानी सेंटेंस देखना, उसके बाद उसमें वर्ड चूज करना कि कौन सा सेंटेंस है करके. वहाँ पे दिए रहते हैं ऑलरेडी कि इसका होकारार्थी बनाना है, इसका नकारार्थी बनाना है. ओके, जैसे आपको ये शब्द दिया, इसमें लिखा रहेगा यहाँ पे कि इसका नकारार्थी बनाना है और इसका होकारार्थी बनाना है. ऐसे कौंस में यानी ब्रैकेट में उसको दिए ही रहते हैं. ओके, यानी ये समझ में आपको होकारार्थी और नकारार्थी ये वाक्य रूपांतर का लास्ट रहता है. पहले 4 थे, उसके बाद ये 2, यानी ये होकारार्थी को नकारार्थी कैसे बनाते, नकारार्थी को होकारार्थी कैसे बनाते, और भी उदाहरण लेंगे हम. ओके, और कौन से उदाहरण लेंगे होकारार्थी के नकारार्थी बनाने के लिए, और भी उदाहरण लेंगे. ओके, ये लिखे आप लोगों ने, लिखे सबने, और में भी जैसे ये भी सेंटेंस लिखा तो सही है, ये भी सेंटेंस लिखा तो भी सही है. ओके, अब देखेंगे हम दूसरा, यानी इसके बाद तीसरा देखेंगे कि इसका होकारार्थी कैसा बनाते हैं, नकारार्थी कैसा बनाते हैं. ओके, अब ओके, और एक उदाहरण लेती हूँ मैं. देखो, सुमा धीट मुलगी आहे. ये कौन सा हुआ अभी, सुमा धीट वर्गी मुलगी आहे. इसमें ये जो धीट वर्ड है, इससे क्या पता चलता है कौन सा शब्द, कौन सा सेंटेंस है. ये जो है सुमा धीट मुलगी आहे, ये सेंटेंस है होकारार्थी. कौन सा है ये, होकारार्थी है. इसका अपने को कौन सा बनाना है, नकारार्थी बनाना है. कौन सा बनाना है, इसको नकारार्थी बनाना है. तो कैसा होगा, सुमा धीट का क्या होगा, धीट मीन्स बहुत मैंने ब्रेव और मतलब अच्छी, किसी को डरती नहीं है उसको, तो डरने को क्या बोलेंगे मराठी में, भित्रा. ओके, सुमा भित्री मुलगी नाही. ये क्या बनाया हमने, नकारार्थी, है ना, नकारार्थी है ना. तो जैसे देखो, इसमें देखो सुमा धीट मुलगी आहे, म्हणजे सुमा क्या है, डरती नहीं है किसी से. तो उसका नकारार्थी कैसा बनाया हमने, सुमा भित्री मुलगी नहीं. इट मीन्स क्या हुआ, वो क्या है, वो धीट है. यानी इसका इसके जो रूप है उसमें चेंज किया, परंतु उसके अर्थ में चेंजेस नहीं हुए. इसको बोलते हैं होकारार्थी का नकारार्थी, नकारार्थी का होकारार्थी. ओके, अब आपको समझ में आया क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा होमवर्क दे देंगे आपको. ये सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए. ओके, अब इसमें होमवर्क देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा ना, इसके ऊपर ये कैसे लिखते हैं करके. ओके,
अब देखिएगा होमवर्क जो दी थी मैं 2-3। एक वाइट चिंतु नहीं, इसका क्या बनाना है आपको? नकारार्थी बनाना है। ये नकारार्थी, इसका होकारार्थी बनाना है। इसका होकारार्थी बनाना है आपको। ये जो सेंटेंस है ये नकारार्थी, क्योंकि नए आया इट मीन्स क्या हुआ? ये नकारार्थी शब्द है, इसका आपको होकारार्थी बनाना है। ओके, अब दूसरा दे रही हूं मैं। समीरला थोडीच पुस्तके हवी। इसका आपको नकारार्थी बनाना है। इसका आपको नकारार्थी बनाना है। ये जो है इसको होकारार्थी बनाना है पहले वाला इसमें, और दूसरा इसमें क्या बनाना है आपको? नकारार्थी बनाना है। ओके, यानी इसके आपको जो नए वाला मतलब नहीं है, इसलिए आपको जो पुनाचली वाईट चिंतू नहीं। चिंतू नहीं मीन्स क्या होता है? चिंतू नहीं म्हणजे किसी का भी वाईट नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी का भी वाईट यानी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, ऐसा होता है। इसका क्या है? इसका क्या आएगा? चिंता का जो है वर्ड उसमें आपको होकारार्थी शब्द बनाना है और इसमें आपको नकारार्थी सेंटेंस बनाना है। ओके, ये 2 ही दे रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ आपको। इसके लिख लीजिएगा, आपके नोटबुक्स में होना चाहिए मुझे होमवर्क। ओके, जब भी आप चेकिंग को देंगे तो। और आपकी नोटबुक बहुत कम आई है चेकिंग के लिए, 9th वालों की स्पेशली, ये भी दोनों क्लास की। तो आप लोग को होमवर्क, क्योंकि आपकी टेस्ट है आगे अगले महीने में, तो आप लोगों को देना ही है। ओके, चेकिंग के लिए वर्कबुक और नोटबुक दोनों। नोटबुक में तो ग्रामर रहेगा और वर्कबुक में आपको क्या बोलते क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और वर्कबुक लेना भी जरूरी है। ओके, आप लोग लगे तो बुक्स भला ही किसी का सेकेंड हैंड लो, परंतु वर्कबुक आप फर्स्ट हैंड ही लो, क्योंकि उसमें आपको फिलअप करना है। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोगों को चारों की चारों वीडियो। ओके, सो यहाँ पे हमारा वाक्य रूपांतर कंप्लीट हो गया, है ना? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, वाक्य रूपांतर कंप्लीट हो गया। आपको कितने हो गए फिर? अभी ग्रामर के पोर्शन कितने हो गए? अलंकार हो गया, अलंकार के बाद क्या था? विराम चिन्ह हो गए, शब्दाच्या जाति हो गए, और ये वाक्य रूपांतर अभी आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम समास के बारे में, देखेंगे आपको समास भी है। ओके ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।